नमस्कार, मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणिशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय द्वारा। आज हम बात करते हैं बीएससी भाग तृतीय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार जो प्रथम प्रश्न पत्र है एनिमल डाइवर्सिटी भाग तृतीय थर्ड। इसमें सबसे पहले जो यूनिट है उस यूनिट में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के साथ में स्पीशीज के स्पेसिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि सामान्य अध्ययन दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं। कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे। दूसरा, वर्टिब्रेटा उपसंघ के सामान्य लक्षण क्या है, किस आधार पर वर्टिब्रेटा संघ में रखा गया। तीसरा है वर्टिब्रेट की विविधता। विविधता में हम चार पहलू देखते हैं। एक संख्यात्मक शक्ति है, एक वर्टिब्रेट्स के प्रकार है, एक वर्टिब्रेट्स के संवर्ग है और वर्गों के चयनित लक्षण, कुछ कैरेक्टर्स, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स बनाम वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या एक ही है या पर्यायवाची है? कई छात्र इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स एक ही है, बल्कि कॉर्डेट्स का एक उपसंघ है वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट एक संघ है, उसमें तीन अन्य उपसंघ भी हैं। इसमें हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेनोकॉर्डेटा। इसके बाद में चौथा जो आता है वो है उपसंघ वर्टिब्रेटा। इसमें जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के कुछ लक्षण सामान्य होते हैं, जिस प्रकार से होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। इसी प्रकार गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल्स पाए जाते हैं। और नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्चुअली एक रॉड की जैसी होती है, रीढ़ की हड्डी से कहते हैं, रॉड जैसी होती है। जब नोटोकॉर्ड एक लंबी डंडी के समान होती है जो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो उसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और जब नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है टुकड़ों से बनी हुई एक लंबी छड़ में जो फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से बोल सकते हैं, उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेट जो कि बहुत सारे कशेरुकाएं हैं, उनसे जुड़कर मिलकर बनी होती है। तो ये तो हम जनरली इसके बारे में यहाँ पर देख चुके हैं। अब वर्टिब्रेटा उपसंघ के सामान्य लक्षण। अब वर्टिब्रेटा उपसंघ के सामान्य लक्षण क्या है? आपको पता है, जैसा कॉर्डेट के तीन लक्षण बताए थे मैंने, उसी तरह वर्टिब्रेटा जो उपवर्ग है उसके सामान्य लक्षण भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ जनरली कि वर्टिब्रेटा उपसंघ के सामान्य लक्षण में जैसे निम्नतर कशेरुकी जलीय, उच्चतर कशेरुकी मुख्यतः स्थलीय होता है। शरीर इनका द्विपार्श्व सममित होता है और विखंडी रूप से खंडयुक्त होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे शरीर प्राय सिर, धड़ और पश्चगुदीय दुम का बना होता है, जिसमें ग्रीवा विशेषता स्थलीय प्रकार में पाई जाती है और जलीय प्रकार में ग्रीवा अनुपस्थित होती है। धड़ में दो जोड़ी संदिल पार्श्वी उपांग होते हैं, जिनके सहारे से ये चलते हैं और कुछ विशेष अन्य कार्य करते हैं। शरीर का आवरण या अध्यावरण जिसको कहते हैं, बाहरी अधिचर्म और एक चर्म जो अंदर की तरफ बनी होती है उससे मिलकर ढका हुआ रहता है। और त्वचा सल्कों से या फिर परों से, या फिर हम बात करते हैं पंजों से, नखों से, सींगों से आदि के रक्षक जो बाह्य कंकाल है उनसे आच्छादित होती है। अब बात करते हैं इसकी गुहा, प्रगुहा या सीलोम। लगभग सदैव दीर्घ गुही है। साइजोसील होते हैं, साइजोसीलिक होते हैं और अधिकतर अंतरंगीय तंत्रों से भरी होती है। उपास्थि या अस्थि से आवृत नोटोकॉर्ड ठीक अग्र मस्तिष्क के नीचे समाप्त होती है और कशेरुक दंड द्वारा यह प्रतिस्थापित यानी हटा दी जाती है या रिप्लेस हो जाती है। अस्थि और पास्थि दोनों का बना एक
करोटी होता है, जो कि कशेरुकदंड, मेखलाओं और भुजाओं की अस्थियों से निर्मित जीवित संधि अंतःकंकाल के साथ में जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें गति और प्रचलन हेतु अनेक मांसपेशियां होती है जो अंतःकंकाल से जुड़ी होती है, जिनके कारण जो अंतःकंकाल है वो गति करता है। पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा से आहार नाल के जो अंतिम भाग है गोदा द्वार, वहाँ तक इनका कंप्लीट पाचन तंत्र होता है। और कुछ साइक्लोस्टोम्स को छोड़कर क्लोम छिद्र 7 जोड़ी होते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं। श्वसन निम्न जलीय प्रकारों में युग्मित क्लोमों द्वारा, स्थलीय प्रकार में फेफड़ों के द्वारा होता है। और रुधिर परिसंचरण तक की हम बात करते हैं तो रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय और हृदय विशेष तौर पर 2 बेसमीय या त्रिबेसमीय या 4 बेसमीय या कक्षों से मिलकर बना होता है। और रुधिर के प्लाज्मा में लाल एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है और इनमें लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है। अब हम बात करते हैं इनके उत्सर्जित तंत्र की। उत्सर्जित तंत्र में जैसे आप जानते हो कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ ग्रीन ग्लैंड्स है या हेपेटोपैंक्रेटिक ग्लैंड है या अन्य जो ग्रंथियाँ है वो पाई जाती है, जबकि यहाँ पर उत्सर्जन हेतु युग्मित वृक्क पाए जाते हैं जो कि मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या खंडित अखंडित जो कि अवस्करीय अथवा गोदीय क्षेत्र में नलिकाओं द्वारा विसर्जित करते हैं। पृष्ठ तंत्र का रज्जु का अग्र छोर करोटी के द्वारा सुरक्षित एक परिवर्धित जटिल मस्तिष्क बनाता है। शेष तंत्र का रज्जु कशेरुकाओं द्वारा आच्छादित और सुरक्षित मेरुदंड या इसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उससे बना होता है। और सिर में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है जो कि क्रेनिएटा एक स्पेशल समूह आ जाता है जिसमें 10 जोड़ी और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है। साइक्लोस्टोम को छोड़कर रीढ़ तंत्रिका पृष्ठ और अधर मूलों के संयोग से बनती है। अब बात करते हैं विशेष संवेदी अंग। विशेष संवेदी अंगों में 1 जोड़ी नेत्र होते हैं, श्रवणांग होते हैं जो आंशिक रूप से मस्तिष्क से व्युत्पन्न होते हैं। शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि और प्रजनन के नियमन के लिए नलिका विहीन ग्रंथियों का एक अंतःस्रावी तंत्र शरीर में फैला रहता है। लिंग इनमें पृथक भी होते हैं और युग्मित जनद या पेयर्ड गोनेड पाए जाते हैं जिसमें लिंग कोशिकाओं को वाहिनियों द्वारा गोदामे या उसके निकट अलग से विसर्जित करने के लिए छिद्र पाया जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या परोक्ष और प्रारूपिक अंतर्वलित कंदुक जिसको हम कहते हैं इन्वेजिनेट गैस्ट्रुला, इनमें कभी नहीं होता है। और मध्य जनन स्तर 1 जोड़ी अंधेरिय पट्टियों की भांति उत्पन्न होता है जो पश्चात खंडित हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की विविधता की। विविधता से हम मीनिंग यहाँ लगा रहे हैं कि किस प्रकार से वर्टिब्रेट्स विविधता प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं संख्यात्मक विविधता। संख्यात्मक विविधता जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनमें भी थी, उनमें भी संख्यात्मक विविधता बहुत थी क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा संख्या में प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी होती है, संतति पैदा करनी होती है। तो यहाँ भी लगभग जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको भी अपनी जो जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, उसकी उत्तरोत्तर जीविता के लिए यहाँ पर संख्यात्मक शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, जिसमें लगभग 49,000 जातियाँ जो ज्ञात की गई है उनमें आज के समय में लगभग 40,000 के आसपास की जातियाँ यहाँ पर है और 9,000 के आसपास की जो जातियाँ हैं वो विलुप्त हो चुकी है। इसमें हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के प्रकार। अब वर्टिब्रेट्स के प्रकार में अब हम बात करेंगे कि वर्टिब्रेट्स को अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समूह में बांटा गया है। किस प्रकार से वर्टिब्रेट छोटे हैं साइज में, बड़े हैं, कुछ जलीय हैं, कुछ स्थलीय हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट विभिन्न प्रकार से अपने आप को शरीर के अनुसार अपनी अनुकूलता को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें इस
जो मल्टी डाइवर्स इन्वायरमेंट है, बहुआयामी जो पर्यावरण है, इसमें अपने आप को जीवित रखना है तो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसमें मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है। वे अपने परिचित रीढ़युक्त जंतुओं के अतिरिक्त इनमें मनुष्य भी शामिल है, जो आजकल सर्वश्रेष्ठ जंतु है। अब वर्टिब्रेट्स के संवर्ग देखते हैं हम। तो वर्टिब्रेट्स के जब संवर्ग देखते हैं तो हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के संवर्ग की, कि वर्टिब्रेट्स में अब हम इस जगह वर्टिब्रेट्स के संवर्ग देखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को सामान्यतः दो समूह में बांटा गया है। एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा समूह उसमें रखा गया है, उसमें सुपर क्लास नहीं है, जिसमें दो क्लासेज है, जिसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ये वर्ग है जो उदाहरण से है, जो कि एग्नेथा समूह में है। एग्नेथा का मतलब होता है जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। जबड़ा नहीं पाया जाता, इसका मतलब इनका मुंह गोल होता है, गोल, जो कि मुंह बंद नहीं होता है, खुला रहता है। अब इनमें कुछ ऐसी मसल्स पाई जाती है जो मुख को चारों तरफ से ढक सकती है, लेकिन जैसे मनुष्य है या स्तनधारी है, हम अपने जबड़े को खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें दो वर्ग है, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी है जो लुप्त कवचयुक्त मछलियां हैं, और दूसरा साइक्लोस्टोमेटा, लैम्प्रेज या हैगमीन है। अब हम बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा ऐसे प्राणी हैं जिनमें जबड़ा पाया जाता है। जबड़ा पाया जाता है यानी जिनसे जो अपर जॉ और लोअर जॉ, मैक्सिला और मैंडिबल, इसमें जो दोनों जबड़े हैं वो मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं और खुलते और बंद हो सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं सामान्य जो सुपर क्लास है उसकी। तो सामान्य सुपर क्लास इसमें दो है, एक तो है पिसीज वर्ग और दूसरा है टेट्रापोडा। अब हम पिसीज वर्ग को फिर दो क्लासेज में बांटते हैं। यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि जो मछलियाँ हैं, मछलियों को दो क्लासेस में बांटा गया है, और उसमें है प्लेकोडर्मी और कॉन्ड्रिक्थिस। प्लेकोडर्मी को हम इलास्मोब्रेंकाई के अंतर्गत भी इसमें प्लेकोडर्मी में अलग से है, जिसमें हम आध जबड़ों वाली विलुप्त जातियां हैं, विलुप्त मछलियां हैं, इसमें हम। अब फिर कॉन्ड्रिक्थिस है, उपास्थिल शार्क रेंज और स्केट्स। इसी प्रकार हम बात करते हैं टेट्रापोडा। जो टेट्रापोडा है उसमें जो सुपर वर्ग है उभयचर, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। उभयचर में आप सभी जानते हो ऐसे प्राणी आते हैं जो कि मेंढक है, जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। उसमें भेक है, सैलामेंडर्स है, इसलिए इनको उभयचर कहता है। दोनों जगह ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। रेप्टिलिया, कुछ रेप्टिलिया जो क्लास है उसमें कछुए, छिपकलियाँ और सर्प ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एबीज, पक्षी। पक्षी जो है, पक्षी जो वर्ग है उसमें सभी प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, और इसमें जो अंतिम जो वर्ग है वो है मैमेलिया। मैमेलिया जो वर्ग है उसमें मैमल्स है, चूहे हैं, व्हेल्स है, मनुष्य है, ये सब पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे जो बात करते हैं वो बात करते हैं वर्गों के चयन लक्षण। वर्गों के चयन का लक्षण अलग अलग है। जैसे हमने एक सामान्य वर्ग का जैसे दो समूह बांट दिया, ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, फिर सुपर क्लास में बांट दिया, पिसीज है, टेट्रापोडा है, फिर वर्ग। अब वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्गों में हमने किस प्रकार से इनको बांटा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कि जो पहला है एक रेखा के अंतर्गत जो वर्ग आते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जनरली लुप्त प्राय मछलियां हैं, जो डिप्लोएंस है, जो कुछ ऐसी मछलियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है, और साइक्लोस्टोमेटा लैम्प्रेज है, इनमें गोल जबड़ा पाया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
कितने मिनट हो गए? बस बंद तो